दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है स्टार डेल्टा कनेक्शन इन मोटर। मतलब कि दोस्तों आपको पता है कि हम किसी भी मोटर का कनेक्शन करते हैं तो उसे हम या तो स्टार में जोड़ेंगे या तो फिर डेल्टा में जोड़ेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप किसी मोटर का कनेक्शन कर रहे हैं तो हमारी मोटर स्टार में बढ़िया आउटपुट देगी या फिर डेल्टा में ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेगी, और हम स्टार और डेल्टा वाइंडिंग मोटर के टर्मिनल पर कैसे करते हैं ये भी इसी वीडियो से सीखेंगे, और स्टार और डेल्टा वाइंडिंग के क्या फायदे होते हैं ये भी जानेंगे। तो दोस्तों हमारी मोटर में आपने देखे होंगे 6 टर्मिनल कुछ इस प्रकार से बने होते हैं। दोस्तों इन 6 टर्मिनल पर हम जो सप्लाई देते हैं मतलब RYB 3 फेज यहाँ पर देते हैं, और हमारी मोटर के स्टार और डेल्टा कनेक्शन को पहले समझ लीजिए। गाइस होता क्या है, जो हमारे ये 6 टर्मिनल है, अगर हम इन 3 टर्मिनलों की पत्तियों को एक दूसरे से जोड़ दें, मतलब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से W1 W2 और W3 लिखा रहता है, तो W1 को W2 से और W2 को W3 से कुछ इस प्रकार से शॉर्ट कर देते हैं, और फिर हमारे ये जो 3 टर्मिनल बचे हैं इनको 3 फेज सप्लाई RYB दे देते हैं। इन तीनों टर्मिनलों पर U1 U2 U3 या फिर कुछ भी लिखा रहता है, मतलब ऊपर के 3 टर्मिनल शॉर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा स्टार कनेक्शन होगा। दोस्तों स्टार कनेक्शन को तो आप समझ गए होंगे, अब हम डेल्टा कनेक्शन को कैसे किया जाता है इसे भी समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए कि ये जो 6 टर्मिनल मोटर के अंदर से बाहर निकलते हैं, मतलब हमारी मोटर की इंटरनल वाइंडिंग कैसे क्या होती है। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि 6 टर्मिनल है W1 W2 W3 और U1 U2 U3। तो दोस्तों होता क्या है, हमारी मोटर के अंदर 3 वाइंडिंग होती है, तो हमारे ये 6 टर्मिनल तीनों वाइंडिंग के 3 तो स्टार्ट सिरे होंगे और एंड, मतलब हमारी जैसे ये R फेज है U1 मान के चलो, तो आपने देखा होगा कि हमारी मोटर में कॉपर की वायर को गोल गोल घुमा के वाइंड किया होता है। तो ये R फेज है, U1 है, तो कुछ इस प्रकार से घुमा घुमा के सिंपल है, ये स्टार्ट है और ये एंड सिरा है। तो 3 वाइंडिंग के 6 टर्मिनल होते हैं। तो स्टार कनेक्शन में हमने क्या किया, स्टार्ट टर्मिनल पर RYB 3 फेज सप्लाई दे दी और एंड के 3 टर्मिनल को आपस में कुछ इस प्रकार से जोड़ दिया, मतलब शॉर्ट कर दिया। दोस्तों स्टार वाइंडिंग करने के क्या फायदे होते हैं ये हम आगे सीखेंगे, अभी हम डेल्टा वाइंडिंग के कनेक्शन को समझ लेते हैं। दोस्तों अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है और डेल्टा में मोटर कैसे जोड़ते हैं, तो हमारे पास ये 6 टर्मिनल है जैसा कि आपको पता है कुछ इस प्रकार से U1 U2 और U3, और सामने की तरफ W1 W2 और W3। तो डेल्टा में होता क्या है, U1 और W1 की पत्ती की मदद से जोड़ेंगे और U2 और W2 को और U3 को और W3 को भी इसी तरह से जोड़ते हैं। बिल्कुल सीधा सीधा जोड़ना है। हम ऐसा क्यों करते हैं, तो दोस्तों इसको ऐसे जोड़ने का भी एक रीज़न है। तो क्या है, इसको ऐसे जोड़ने से क्या होगा, इसको हम इंटरनल वाइंडिंग से अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने अभी बताया था कि एक स्टार्ट पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट एंड पॉइंट होता है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर 3 वाइंडिंग बना देता हूँ। अब इन 6 टर्मिनल से समझते हैं। तो हमारा जो ये R फेज है U1, इसका एंड सिरा जो है वो यहाँ पर मतलब W2 होगा, और ये जो हमारा Y फेज है इसका लास्ट सिरा W3 होगा, और हमारे इस ब्लू फेज का लास्ट सिरा जो होता है ये हमारा U1 होता है। दोस्तों जितनी भी मोटरें होती है इनकी वाइंडिंग अंदर से कुछ इसी प्रकार से होती है। तो हमने क्या किया, डेल्टा कनेक्शन में इन तीनों को ऐसे सीधे सीधे जोड़ दिया। तो दोस्तों इससे क्या होता है, तो जैसे ये हमारी R वाइंडिंग है तो ये R फेज हमारी Y वाइंडिंग के एंड में भी आ गया, और हमारा Y फेज हमारी ब्लू वाइंडिंग के एंड में चला गया, और हमारा ब्लू फेज हमारी R फेज की एंड में चला गया। तो दोस्तों इससे होता क्या है, जैसा स्टार कनेक्शन में हमने शॉर्ट किया तो वहां पर सभी फेज में 220 वोल्ट सप्लाई बराबर चली गई और न्यूट्रल भी मिल गया। तो दोस्तों आपने डेल्टा में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपल इन 6 टर्मिनल को ऐसे आमने सामने जोड़ना है। इससे हमारे हर एक फेज में 220 प्लस 220 मतलब 440 वोल्ट हर एक फेज में पहुंच जाता है। तो दोस्तों अभी हम ये समझते हैं कि स्टार कनेक्शन बेस्ट है या फिर डेल्टा कनेक्शन अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम डेल्टा कनेक्शन की बात करते हैं। दोस्तों हमारे डेल्टा कनेक्शन में कोई न्यूट्रल नहीं होता है। दोस्तों डेल्टा कनेक्शन में हमारा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होता है। दोस्तों डेल्टा कनेक्शन में जुड़े मोटर की स्पीड स्टार कनेक्शन के मुकाबले ज्यादा होती है। हमारे डेल्टा में लाइन करंट और फेज करंट से ज्यादा होता है। दोस्तों हमारे डेल्टा वाइंडिंग में हर एक वाइंडिंग में 440 वोल्ट सप्लाई होती है। तो हमारे डेल्टा कनेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा बनती है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब जिसमें हमारा रोटर घूमता है। तो दोस्तों अगर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा बनेगा तो जब हम उस पर लोड कनेक्ट कराएंगे, जैसे हमने कोई पंप कनेक्ट करा दिया या चक्की कनेक्ट करा दी, अगर उसमें लोड ही नहीं है और हमारी मैग्नेटिक फील्ड हाई बन रही है तो उस समय हमारी मोटर की जो क्षमता होगी मतलब एफिशिएंसी कम हो जाती है। दोस्तों हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका लिंक आपको मैंने एंड स्क्रीन में दे दिया है, तो आप वहाँ से देख लेना। तो दोस्तों जब भी हम हमारी मोटर को डेल्टा कनेक्शन में कनेक्ट कराएं तो मैं एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ आपको, ये स्टार डेल्टा कनेक्शन का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मान के चलिए कि हमारे पास एक मोटर है, ये मोटर 5 किलोवाट की है और इसको मैंने डेल्टा कनेक्ट करा रखा है, और अगर ये मोटर 50 से 70% लोड पर चल रही है तो हमारा डेल्टा कनेक्शन ओके है और ये मोटर अच्छे से चल रही है। इस कंडीशन में ये अच्छा काम करेगी। पर अगर यही मेरी मोटर 20 से 25% लोड पर चल रही है, मतलब हमारा लोड ही
20 से 25% है तो हम इस मोटर की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। अगर एफिशिएंसी कम होगी तो ये मेरी मोटर भी खराब हो जाएगी। तो दोस्तों अब मेरे को ये लोड कैसे पता चलेगा, मतलब डेल्टा कनेक्शन के लिए लोड पूरा है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों लोड के लिए काफ़ी सिंपल बात है, मेरी इस मोटर का मैं एम्पियर निकालूंगा। एम्पियर निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया भी है, पर दोस्तों फिर भी मैं आपको बताता हूँ। मेरी इस मोटर का एम्पियर निकालने के लिए वाट और हमारा 3 फेज में √3 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा एम्पियर निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर 5 किलोवाट और √3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा फुल लोड करंट 8.66 एम्पियर आएगा। पर दोस्तों ये मेरी मोटर का फुल लोड करंट है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मेरी यही मोटर 5 किलोवाट की मोटर है, ये फुल लोड पर चल ही नहीं रही है, मतलब 8 एम्पियर है, तो ये 5-7 एम्पियर पर भी नहीं चल रही है, मतलब 20 से 25% लोड पर ही है। तो हमें इसका 25% लोड करंट निकालना है, तो मैं 25 को 100 से डिवाइड करूंगा और बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा 8.66 एम्पियर से। तो 25% लोड को सॉल्व करने पर हमें 2.165 एम्पियर करंट हमारी मोटर ले रही है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमारी मोटर को डेल्टा कनेक्शन से स्टार कनेक्शन में लेके जोड़ देना है, मतलब लोड के हिसाब से आप स्टार और डेल्टा कनेक्शन कर सकते हो और ये काफ़ी सिंपल है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके जरूर बताएं, और अगर आपको इलेक्ट्रिकल वीडियो हिंदी में देखना पसंद है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।